अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। सूरह नंबर 40 है, आयत नंबर 8 है। मैं पढ़ता हूँ, आप गौर फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें प्रलय यानी क़यामत के दिन पुकारा जाएगा कि अल्लाह का क्रोध गुस्सा तुम पर उससे अधिक था जितना तुम्हें आज अपने ऊपर क्रोध यानी गुस्सा आ रहा है जब तुम संसार यानी दुनिया में ईमान की ओर बुलाए जा रहे थे। यानी इंसान को जब अपने आप इतना गुस्सा आएगा क़यामत के दिन, उस दिन जब अल्लाह के सामने जब पेश होगा, वो अपने आप पे बहुत गुस्सा करेगा। वो किसी ईमान की ओर जब बुलाया जा रहा था तो मैं उससे दूर रहा, उससे गाफिल रहा, गफलत में रहा। और अल्लाह ताला को उतना ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज उससे ज्यादा गुस्सा इंसान को अपने पे आएगा जब वो क़यामत दिन जब पेश होगा और वो बोलेगा, हे हमारे पालनहार, तूने हमें 2 बार मारा तथा जीवित जिंदा भी 2 बार ही किया। अब आखिर हमने मान लिया अपने पापों को, गुनाहों को। तो क्या इस यातना हालत से निकलने का रास्ता, तरीका है कोई? अब इंसान मान लेगा और खूब बोलेगा कि अल्लाह मैं मान लिया मेरे गुनाहों को। अब इंसान कहेगा, ए अल्लाह तूने हमें 2 बार मारा था, अब 2 बार जिंदा किया है और हमने अपने गुनाहों को मान लिया, अपने पापों को जो हमने दुनिया में किए है हमने उसे मान लिया, खूब लिया। अब इस यातना से, इस हालत से, इस मुश्किल से बचने का कोई तरीका, रास्ता है क्या? ये सवाल इंसान करेगा अल्लाह ताला से। तो देखा आपने यहाँ पे 2 बार मारने और 2 बार जिंदा होने का जिक्र आया है इस आयत में। हम इंग्लिश में पढ़ता हूँ इसका ट्रांसलेशन। दे विल से आवर लॉर्ड, यू मेड ग्रेट अस लाइफलेस ट्वाइस एंड गिव अस लाइफ twice, and we have confessed our sins. So is there an exit anyway? यानी इंसान अब अल्लाह ताला से कहेगा कि अल्लाह ताला मैं मान लेता हूँ मेरे गुनाह, मेरे पाप जो मैंने किए थे, जो मैंने पाप किए थे, जो गुनाह किए थे, अब मैं मान लेता हूँ। तूने मुझे 2 बार मारा है और 2 बार जिंदा किया है। इंसान ये भी कहेगा वहां पे। लेकिन इस यातना से, इस मुश्किल से, इन हालात से बचने का कोई अब रास्ता है? ये अल्लाह से वो सवाल करेगा। तो इसमें आपने देखा होगा कि 2 बार मारे जाने का और 2 बार जिंदा होने का जिक्र आया है। दोबारा जिंदा होने का तो हम मानते हैं कि अल्लाह ने हमें एक जिंदगी दी, यहाँ पे दी, हमें जिंदा रखा, हमें जिंदगी दी, और जब हम मरते हैं तो दोबारा जिंदा उठाए जाएंगे, तो हमारी दोबारा जिंदगी मिल जाएगी हमें। ये दोबारा जिंदगी का हमें आता है। लेकिन दोबारा मारने का जिक्र का मतलब क्या है? यानी अल्लाह ताला ने जो हमें बताया कि 2 बार, लोग कहेंगे कि हमें तुमने 2 बार मारा है, वो जान लेंगे कि हम 2 बार हमारी मौत हुई है। लेकिन जिंदगी में इंसान तो एक ही बार मरता है, जब पैदा होता है, और एक ही जिंदगी जीता है और मरता है। मौत तो उसकी एक ही बार है। तो दोबारा मौत का क्या मायने बनता है, ये क्या मायने बनता है, इस पे हम आज बात करेंगे। इंसान की जिंदगी कहां से शुरू होती है, पहले हमें उस तरफ जाना होगा। इन्हें पैदा होने से पहले इंसान की क्या पोजीशन रहती है? इंसान एक मनी के खतरे में, इंसान स्पर्म जो कहते हैं उस पोजीशन में होता है, जो एक मनी के खतरे में लाखों स्पर्म होते हैं जो दौड़ लगाते हैं। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? एक मनी के खतरे में लाखों स्पर्म होते हैं जो दौड़ लगाते हैं और अंडे तक पहुंचने तक दौड़ लगाते हैं। और जब वो अंडे तक पहुंचते हैं और अंडे में जब वो समा जाते हैं, अंडे में एक स्पर्म जो अंदर चला जाता है अंडे के अंदर, तो वो अपनी दुम छोड़ देता है और आगे का जो हिस्सा है वो अंदर पास हो जाता है और अंडे में हो जाके वो निष्कासित हो जाता है, वो मिल जाता है, घुल मिल जाता है। तो जब वो अंडे के और जो स्पर्म जो चला जाता है अंदर, वहां उसकी एक मौत हो जाती है। जो लीच की जरा जो बनता है धीरे धीरे,
یہ بایولوجی کی فیلڈ میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لیچی کی طرح ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے خون کا لوتڑا گوشت کا لوتڑا بنتے بنتے 6 ہفتوں تک ایک انسانی شکل میں آنے لگتا ہے. اس کا دل بنتا ہے 6 ہفتوں تک، اور 6 ہفتوں بعد اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور وہ پھر اس میں جان آ جاتی ہے. تو انسان کی جو پہلی موت ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. اس طرح جب اس میں 6 ہفتوں کے بعد جب انسان میں جان آ جاتی ہے، اور جو ماں کے پیٹ میں پھر 9 ماہ کے بعد جب وہ باہر آتا ہے، بچپن جوانی بڑھاپا دیکھتا ہے، جو بھی اللہ نے زندگی دی وہ زندگی جیتا ہے، اور پھر وہ مر جاتا ہے، یعنی اس کی دوبارہ موت ہو جاتی ہے. تو 2 بار مارا اور 2 بار زندہ کیا، یہ بات ہمیں سائنٹیفکلی بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم ایک بار پہلے مر چکے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندگی ملی ہے. اب ہم پھر مریں گے اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اٹھائے گا. یعنی 2 بار موت اور 2 بار زندگی کا تصور یہاں پہ ثابت ہو جاتا ہے. امید ہے آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. جزاک اللہ خیر.